जब भी हम भूतों का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? डर, है ना? लेकिन क्या भूतों की हर कहानी हमेशा डरावनी ही होती है? आज हम कुछ ऐसी कहानियों को जानेंगे जो डर की जगह मजेदार और सिखाने वाली भी हो सकती हैं। तो मिलिए रघु से। रघु एक बहुत ही होशियार नाई था। एक दिन उसका सामना हो गया एक भूत से, जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। और उस भूत को भूख लगी थी। वो रघु को खाना चाहता था, लेकिन रघु डरा नहीं। रघु ने डरने की बजाय पासा ही पलट दिया। उसने भूत को ही डरा दिया। उसने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, अरे तेरे जैसों को तो मैं अपने झोले में डालकर चलता हूं। सोचिए, इस एक लाइन ने पूरा खेल ही बदल दिया। अब रघु की तरकीब भी कमाल की थी। उसने झोले से एक शीशा निकाला और भूत को उसकी ही परछाई दिखा दी, और उसे यकीन दिला दिया कि देखो, इस झोले में तो पहले से ही एक भूत कैद है। अब तो भूत की हालत खराब हो गई, तो अपनी आजादी के बदले उसने रघु को 100 सोने की अशर्फियां दे दीं। देखा कैसे होशियारी ने डर को भी मात दे दी। और अब बात करते हैं राजकुमारी अद्विका की। उसे एक बूढ़ी जादूगरनी ने कैद कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उसकी जगह लेकर खुद राजकुमारी बनना चाहती थी। अब अद्विका एक ऐसी जादुई झोंपड़ी में फंस गई थी जहां से बाहर निकलना मतलब नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन अद्विका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मिट्टी के बर्तन से एक नकली चांद बनाया, जादूगरनी को धोखा देने के लिए। फिर उसने झोपड़ी में ही आग लगा दी। अब जादूगरनी को अपनी जान बचाने के लिए वो जादुई दरवाजा तोड़ना ही पड़ा। और सबसे बड़ी बात, बाहर निकलकर अद्विका ने उस जादूगरनी की जान भी बचाई। ये होता है दिमाग और दया का सही मेल। ये कहानी है रौनक की। रौनक को फुटबॉल खेलना बहुत बहुत पसंद था, लेकिन उसके पैर में एक चोट थी जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाता था। वो बस दूर से दूसरे बच्चों को खेलते देखता और उदास हो जाता था। और फिर उसकी जिंदगी में एक भूत आता है। लेकिन ये वो वाला डरावना भूत नहीं है। ये भूत बिल्कुल अलग था। जहां आम भूत डराते हैं, इसने रौनक से दोस्ती की। जहां दूसरे भूत परेशान करते हैं, इसने उसे फुटबॉल खेलना सिखाया। और जहां भूत अकेला छोड़ देते हैं, इसने रौनक की हिम्मत बढ़ाई। इस पूरी कहानी की जो सबसे जरूरी बात है वो भूत ने रौनक से कही। उसने कहा, इतने वक्त तुम अपनी कमजोरी पर ध्यान देते रहे, आप जाकर तुमने अपनी ताकत पर ध्यान दिया। मतलब सारा खेल नजरिए का था। और इसका नतीजा क्या हुआ, जरा सोचिए। फाइनल मैच में रौनक, वही रौनक जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, उसने अकेले 3 गोल किए और अपनी टीम को जिता दिया। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये दोस्ती और आत्मविश्वास की एक शानदार जीत थी।